शब्द आप कहेंगे राय साहब? जी, मैं इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए, गोपाल स्वामी अयंगर थे जो 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 370 को इंसर्ट कर दिया गया भारतीय संविधान में, और आर्टिकल 35A को, और आर्टिकल 35A और धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को इनेक्ट किया गया कि वो अपना जम्मू कश्मीर का आयन, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और प्रेमनाथ डोगरा जो यहाँ के थे उनको ये संविधान लिखने का के लिए दिया गया, और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का अपना आयन जो है यहाँ पर लागू हुआ। और आर्टिकल 35A और 370 के तहत यहाँ के लैंड, यहाँ की जॉब, यहाँ की सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन की बात की। एक धारा 370 एक आइडेंटिटी है, और ये एक ब्रिज का काम करती थी भारत के साथ, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। तो धारा 370 को हटाना अनकॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेट को डिग्रेड किया गया, 2 टुकड़ों में बांटा गया, जहां लेह लद्दाख का एरिया जो है वहां ना लेजिस्लेटिव असेंबली है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां एक ही पार्लियामेंट की सीट है। और जो जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा यहाँ अभी डिलिमिटेशन हुआ है और यहाँ 90 सीटें बनाई गई हैं, यहाँ भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी को बनाया गया है। तो 5 अगस्त 2019 के बाद सारा मसला ठप पड़ गया, यहाँ के पॉलिटिकली, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सीज हो गए। लोगों को जो सपने दिखाए गए थे वो सब्ज बाग उसमें फेलियर रही है। तो रही, जैसे हमारे काबिल दोस्त ने ये कहा कि डेवलपमेंट को किसी ने नहीं रोका है, डेवलपमेंट हर व्यक्ति विशेष आदमी चाहता है, हर समुदाय चाहता है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर जॉब मिला, क्या यहाँ सिक्योरिटी हुई, क्या यहाँ पीस रिस्टोर हुआ? और खासकर यहाँ के SC ST OBC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की मैं बात कहूँ, उनको तो बिल्कुल डिप्रेस ही कर दिया गया, एट्रोसिटीज बढ़ गई है यहाँ पर। तो अच्छा, प्रमोशन आपने मुझे बताया था साहिद सलीम साहब कि जो SC ST के लोग हैं, जिनको जब राजतंत्र था, जागीरदारी प्रथा थी, राजतंत्र था, तो उस समय वो गुलाम थे या एक तरह के वो जागीरदार लोगों के यहाँ काम करते थे और उनको जमीनें बांटी गई। और अभी राय साहब हमें बता रहे थे कि वो जमीन जब 335A हटा तो उसके बाद वो जमीन छीन रहे हैं। तो इस संबंध में आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या आंकड़े हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट है कि जब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हुए, जब यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस लैंड रिफॉर्म्स के नतीजे में हमारे जो दलित भाई थे, SC ST OBC लोग थे, इनको लैंड राइट्स मिले। क्योंकि लैंड टू टिलर का एक कानून आया था कि जो जमीन को जोतता है, जो फसल उगाता है, उसका हक है। तो उस तरीके से यहाँ पे ब्राह्मणों के, कश्मीरी पंडितों के हजारों लाखों कनाल जमीनें जो है वो कानून के तहत चली गई और हमारे इन छोटी जात के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, बाकियों को मिली। और आज भी जो है, जो राइट्स जम्मू कश्मीर में दलित OBC ST OBC को हासिल है, वो पूरे भारत में कहीं नहीं है, मैं आपको बताऊं। और बड़ी बदकिस्मती की बात, विडंबना यह है कि 370 और 35A को जब हटाया गया 5 अगस्त और 6 अगस्त को, होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट को मिसगाइड करते हुए, गुमराह करते हुए ये कहा कि इसमें ST SC OBC को राइट्स नहीं है, वाल्मीकि समाज को नहीं है राइट्स। और आज जैसे खुद हमारे यूटी के, हम तो यूटी कहते नहीं, हम तो स्टेट कहते हैं, हमारी रियासत के जो चीफ हैं आपके बाम सैफ के, अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कि उसके बाद अत्याचार इन पर बढ़ गया है। और जहां पे यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में ये लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए कि इस्लाम में बराबरी का उसमें असूल है। तो उस तरीके से इनके काम होते थे, ये बड़े खुश थे, यहाँ पे सेक्रेटरीट में इनके काम निकलते थे। लेकिन अब तब से इनसे जमीनें छीनी गई, हमारे गुज्जर भाई जो है उनसे जंगलात की जमीनें, और ये कहा जा रहा है कि आपको हमने फॉरेस्ट राइट्स दिए हैं, जबकि उनको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। यही हाल यहाँ पे यूपी SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट तो बना है, लेकिन तब से अगर आप फिगर्स देखें तो एट्रोसिटीज में कई गुना जो है बढ़ोतरी हुई है। जो SC ST समाज के लोग हैं
उसमें कोई जो है, क्योंकि न तो पुलिस एक्शन करती है, ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी मनुवादी मानसिकता रखती चलिए है, चलिए। तो इन अच्छा पर ये एट्रोसिटीज बढ़ गई है। जी जी जी, अभी बहुत सारे लोग एक मुद्दा उठाते हैं कि कश्मीर में 200 वाल्मीकि को ले जाया गया, उनके ना वोटर कार्ड बने ना राशन कार्ड बने श्रीनगर में, और उनको नगर पालिका में काम करवाया गया, उनको परमानेंट नौकरी नहीं दी गई। तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मैं मानता हूँ वाल्मीकि समाज को, क्योंकि धारा 370 में उनको जब ये उनको वाकई वो यहाँ की गवर्नमेंट की कुछ कमजोरियां रही हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दें, गिरा दें। कुछ खामियां रही होंगी तो उसको दुरुस्त किया जा सकता था। जैसे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जाती है कि यहाँ की लड़की जो बाहर शादी होके जाती है तो उसके सारे प्रॉपर्टी राइट्स छिन जाते हैं। हालांकि 370 में ये बात थी पहले, लेकिन बाद में कोर्ट की एक जजमेंट आई है तो उसमें ये बताया गया था कि उसके बाद भी जो है उसको, अब गवर्नमेंट एक बिल भी आया था असेंबली में कि इसको हम करेक्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भ्रम फैला के, आज भी अगर देखेंगे आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय अब हमने किया। जम्मू कश्मीर एक अलग एक टेरिटरी थी, जम्मू कश्मीर को अब हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो है देश में शामिल किया है। जबकि यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेसी छीन के, यहाँ के लोगों के जो मूल अधिकार हैं वो छीन के सारी ब्यूरोक्रेसी बाहर से लाके यहाँ पे दी, तो वो जो है उससे एलियनेशन बढ़ी है। चलिए ये अलग चलिए। बात है कि लोग खामोश हैं। जी जी, सलीम साहब, वैसे जनता मतलब देखिए क्या है कि आप जमहूरियत का जमाना है, तो निश्चित ही सरकार धीरे धीरे जाग भी रही। प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी हम स्टेटहुड को यहाँ पर लागू करेंगे। और अच्छा, मैं कश्मीर की यात्रा पे आया था, वैसे मैंने कश्मीर घूमा भी है, लोग भी अच्छे हैं वहां पर, और अधिकतर एरिया तो पहाड़ी है। जो कश्मीर का जो श्रीनगर वाला बेल्ट है, वो करीब 50-50 किलोमीटर दूर तक वो मैदान है, बड़ा सुंदर लगता है, मैंने देखा है। लोग भी अच्छे हैं। मैं वहां भी गया हूँ जहाँ शंकराचार्य जी का जो मंदिर है, वहां भी देखा मैंने। डल झील भी मैंने देखी, अच्छे लोग हैं। तो अब ये बताइए आप कि भाई किस तरीके से वहां की जो जनता है, अभी तो जैसे चुनाव हो रहा है, इसके बाद सरकार बनेगी तो समस्याओं के हल निकलेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां के लोग क्या चाहते हैं? वहां के लोग भी उस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं, अपन उसके वीडियो भी देखते हैं। तो और वो मतलब जो भारतीय कश्मीर है उसमें, और वहां के लोग आपस में रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों की क्या मांगे हैं? आपने उनके बारे में कुछ सुना होगा। सरकार भी चाहती है कि इधर आ जाए वो। जी सरकार तो चाहती है, सरकार तो कहती है। पहले तो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि अगली बार हम उस पर कब्जा करेंगे, हम उसको हथियाएंगे। गृह मंत्री ने तो कहा था कि हम उसके लिए जान दे देंगे। हम तो तब से वेट कर रहे हैं कि ये उस पर हमला करके उसको वे ले आए। हम तो उसी वैसे भी, दूसरी बात यह कि वहां पे छोटी मोटी मसले होती हैं, पानी बिजली के समस्या होती है, वहां पे भी मूवमेंट आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि वो ये कहें कि जी हमने भारत के साथ विलय करना है। ठीक है, छुटपुट कोई आवाज होती है, वो एजेंट्स होते हैं, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, ये उसी को ले आए। ये तो कह रहे थे कि अब बहुत जल्द हम 6 महीने के अंदर हम उस कश्मीर को इधर मिला लेंगे। अब हम तब से 5.5 बरस हो गए, अभी वो दिन नहीं आया। तो वो जी जी। करके देख ले। बाकी ये है कि हर अच्छा, जगह प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह। क्या दिल्ली में, आपके राजस्थान में, बाकी हाँ वो हर स्टेट्स में जगह प्रोटेस्ट नहीं होते? प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम होती। अच्छा ये बताइए, वहां पर अपने कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में कितने जिले हैं अभी कश्मीर के? वहां पे 3-4 जिले हैं। वहां पे जिला मीरपुर है, कोटली है, दिमर है। तो वो कम इलाका है पाकिस्तान के, वहां पे जेरे इंतजाम कश्मीर में। हम इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेट कहते हैं। अभी भी आपके यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज में इन्होंने जितना मर्जी कर लिया हो, आप मीडिया से हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप आज ही रात को आप बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स न्यूज, गार्डियन, द सन और आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए। वो लिखेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। ठीक है जी। वो कभी भी, वो आज भी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी न तो इसको इंडिया का भाग मानती है, ना उसको पाकिस्तान का भाग मानती है। ये डिस्प्यूट है और दोनों को ये कहते हैं कि उसका इंतजाम वो चला रहे हैं, इसका। हालांकि ये कह रहे हैं कि मोदी की बहुत ज्यादा जो है वर्ल्ड लेवल पे मोदी की आओ भगत हुई है। फिर मोदी साहब ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो है अभी भी
हमारे यहाँ ऑफिस है, यहाँ पे सोनवार में और उधर मुजफ्फराबाद में भी यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर आज भी बैठे हुए हैं। तो मोदी साहब को पिछले 10 वर्ष से उनको निकाल देते, हालांकि जब ये आए थे उन्होंने कहा था हम उनकी छुट्टी करवा देंगे। तो आपकी स्टेट से है, कर्नाटक में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके गुजरात में कहीं भी यूनाइटेड नेशंस के अमला नहीं बैठा हुआ है जो ऑब्जर्व, लेकिन हमारे कश्मीर के दोनों भागों में ये बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो आप कहते हैं कि जी जी चलिए, हमारा देखिए अपन समराइज करें, शायद आपको भी दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। तो अब जी हमें जी ये बताइए आप कि हम किस तरीके से देखिए, भारत के जो लोग हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, हम ये मानते हैं कि कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है और हम सब लोग एक है, हमारे पूर्वज एक थे, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एक है, चाहे वहां पे बहुत सारे लोग मुस्लिम बन गए। तो मुस्लिमों में वहां पर जो गुजर है, गुजर को तो सब पहचानते हैं। अब जैसे सरनेम लोगों ने बदल दिया है, तो क्या वहां पर जो ब्राह्मण है वो भी मुसलमान बने हैं? वहां राजपूत भी बिल्कुल मुसलमान बने बिल्कुल। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी खासी तादाद में बनी है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो जो ब्राह्मण मुसलमान बने वो सरनेम क्या लगाते हैं? नहीं, वो सरनेम लगाते हैं, जैसे सरदार है